के लिए आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अर्थात जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब उसे श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। तो आज जितने भी भक्त यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं उन सभी के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, इसीलिए आप लोग आए हैं, क्योंकि और कोई तो आया नहीं, और भी तो सब घर में है। श्री सुखदेव जी ने इस कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया था, ताकि इस कलयुग के जीवों को मोक्ष मिल सके, उनका उद्धार हो सके। श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब सब देवता मिलकर उनके पास एक अमृत का कलश लेकर आए। राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उन्हें अमर बना दीजिए और बदले में हमें यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत का पान कराइए, दान दीजिए। देखबे तो देखो सुखदेव जी ने तब देवताओं से कहा कि इस संसार में कहाँ कांच के समान यह अमृत और कहाँ महामूल्यवान मणि के समान यह श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का अनिधाकारी समझकर उनको कथा का दान नहीं दिया। तो ऐसे ही देवताओं को भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिली थी। तो हम मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आज यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ बताऊंगी और ये बताऊंगी कि श्रीमद् भागवत को भगवान क्यों कहा गया है, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीमद् का अर्थ श्री यानी जिसमें सारे उत्तम तत्व, जैसे हमारी राधा रानी, हमारी लक्ष्मी माता और भक्ति, और मद का अर्थात पूर्ण यानी योग। तो श्रीमद् का अर्थ हुआ राधा से योग, लक्ष्मी से योग, भक्ति से योग। ऐसे तो भागवत में राधा का नाम उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन गोपनीय रूप से है, अमरता रूप से है। जैसे श्री का अर्थात राधा, कहीं पर वधु का भी वर्णन किया गया है, कहीं श्री कृष्ण के प्रिय सखी का भी वर्णन किया गया है, लेकिन राधा का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। क्योंकि जब व्यास जी ये श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे तब उन्होंने जब ही राधा का नाम सोचा लिखने के लिए, तब वो भाव में विभोर हो गए और उसे उस भाव से निकलने में बहुत समय लगता था। इसीलिए वो जब भी राधा का नाम लिखने जाते तब वो भाव में विभोर हो जाते। इसीलिए भागवत में राधा का नाम उल्लेखनीय नहीं है। भागवत का भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य,
वो होती है जो अपने प्रियतम परमात्मा का नाम मन ही मन ले, मन ही मन गुणगान करे, उसे असल में भक्ति कहते हैं। ऐसे दिखावा करने से भक्ति नहीं होती। गौ से ज्ञान, ज्ञान का अर्थात ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो ज्ञानी बन गए, क्योंकि आजकल जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही अज्ञानी जैसा काम करता है। ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो भगवान को जाने, जो समाज के लोगों का सम्मान करना जाने, जो बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना जाने, जो ब्राह्मण का वैष्णव का सम्मान करना जाने, वो असल में होता है ज्ञानी। ऐसे पढ़ लिख लेने से सिर्फ ज्ञानी नहीं होते। वैसे वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि हम अपना घर बार छोड़ के चले गए और वैराग्य धारण करेंगे। ऐसे तो हम अपना घर बार छोड़ के चले गए लेकिन दूसरों का घर जा रहे हैं, तो वो वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो वो होता है जिसे इस संसार के मनुष्य के साथ कोई लेना देना ना हो, जिसमें सिर्फ भगवान और वो ही हो, वो होता है असल में वैराग्य। नहीं तो आजकल तो घर में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, तो पति गुस्से में चला जाता है, कहता है अब घर वापस नहीं आऊंगा, वहीं रह जाऊंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा। लेकिन जब बाद में गुस्सा शांत होता है तो वो घर लौट आता है, तो वो वैराग्य नहीं हुआ। जिसे इस समाज के साथ कोई लेना देना ना हो, वो होता है असल में वैराग्य। तो से त्याग का अर्थात ये नहीं कि आप कोई भी मजबूरी में त्यागे, जो खुशी खुशी त्यागा जाए उसे ही त्याग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज से मांसाहार करना छोड़ दिया, मैं पूर्ण शाकाहारी बन गया हूँ, तो कहे कि अच्छी बात है। लेकिन बाद में पता चला कि उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपने अगर मांसाहार किया तो आपका इस दुनिया से टिकट कटने वाला है, आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। तो उसने मरने के डर से ये सब त्यागा। तो जो डर से त्यागे उसे त्याग नहीं कहते, जो खुशी खुशी त्यागा जाए उसे त्याग कहते हैं। अब महापुराण का पुरा अपि नभ इति सपुराणम, पुरापि नभ पुराणम, पुराणम पुराणम। अर्थात जो बार बार पढ़ने पर, बार बार सुनने पर भी नया लगे उसे पुराण कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी वस्त्र धारण करते हैं तो उसका पुराना हो जाने के बाद हम उसे त्याग देते हैं। लेकिन अगर कोई भागवत रूपी वस्त्र अगर एक बार धारण कर लिया ना, तो फिर उसे जाकर हम अपना शरीर को, तन को पवित्र करते हैं। जैसे गंगा जी हमारे तन को पवित्र करता है, वैसे ही यह श्रीमद् भागवत की कथा हमारे मन को पवित्र करता है। जब हमारा कोई भी कपड़ा गंदा हो जाता है तो माताएं क्या करती हैं, उसे साबुन से धोती है, फिर सर्फ से धोती है, और फिर भी अगर मैल ना निकले तो उसे ब्रश से रगड़ती है या फिर पटक पटक के धोती है, तब जाके मैल निकल जाता है। लेकिन यह हमारा मन है, इसमें तो ना ही हम साबुन लगा सकते हैं और ना ही सर्फ लगा सकते हैं। ये तो हमारा मन है ना, तो इसे साफ करने के लिए क्या करना होगा? इसे साफ करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा